राधे राधे बोलना पड़ा, जोर से बोलना पड़ा, और जोर से बोल। भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति सच्चे मन से करिए, कुछ भी असंभव नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं अंतिम इच्छा, अवश्य ठाकुर जी से सुनेंगे और इसे पूरी करेंगे, कोई संशय नहीं। कौन कौन चाहता है ब्रज में प्राण निकले? फॉलो माई वर्ड्स, जो कह रहा हूं वही करो, ऐसा उद्देश्य बनाओ, ऐसा टारगेट बनाओ। अभी से नित्य प्रार्थना करो। जो सामर्थ्य है संसार की जिम्मेदारियां निभाने के बाद, उस सामर्थ्य को अपने अंतिम स्वप्न के लिए प्रयासरत कर दो। देखो तुम्हारी इच्छा महादेव प्रियाकांजू अवश्य पूरी करेंगे, इसमें संशय नहीं। ध्रुव जी महाराज 5-5.5 वर्ष के थे जब ध्रुव जी महाराज ने तब प्रारंभ किया, और जब 6 साल के हुए तो नारायण भगवान उनके समक्ष खड़े थे और भगवान कह रहे थे वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, तुम जो वरदान मांगोगे सो हम तुम्हें देंगे, जो वरदान मांगो। अब ध्रुव जी से बोला नहीं जा रहा है, उनकी वाणी मूक हो गई, एकदम मूक। बोलना चाहते, बोल नहीं पा रहे, क्या बोले? तब भगवान ने एक लीला की। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना परस्परः बालु कृपया कपोले। प्रभु ने जैसे ही ध्रुव जी के कपोल पर अपने संग का स्पर्श कराया, स्पर्श होते ही ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत ज्ञान हो गया, मानो उनकी सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। फिर तो उन्होंने महाराज 12 श्लोकों से नारायण भगवान की स्तुति की। प्रार्थना उन्हीं श्लोकों में से एक, यौन्तः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवण त्वगाधे प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। मैत्रेय जी कहते हैं, मुनि हे विदुर जी, जिस पर कृपा गोविंद की हो जाती है उस पर सारा जगत कृपा करता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। उस पर सब कृपा करते हैं, सब कृपा करते। अभी 20-25 मिनट शांति से बैठे रहेंगे आप लोग सब। देखो हम कई बार बोलते हैं, बीच कथा को छोड़ के जाना भी अपराध है। अब 25 मिनट पहले घर में जाके कौन से अमरूद तोड़ लेंगे? अब बताओ, इतना सुंदर प्रसंग चल रहा है, आरती का दर्शन अभी होने वाला है, आधे आधे प्रसंग होंगे, तो हम पहले ही चल दें। अभी तो आज एक बहुत विशेष बात भी हम बताने वाले हैं, कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब घर में जाके तो ये नहीं मिलेगा, वहाँ तो यही पता चलेगा कैसे सब्जी बनानी चाहिए, कैसे चाय बनानी चाहिए, है? कितनी भी अच्छी चाय घर वालों को बना के पिला दो, फिर भी कहते हैं अदरक थोड़ा कम डाला है। इनका अदरक कभी पूरा होता ही नहीं। तो ठाकुर जी कृपा करें, कथा सुनो। कथा का समय है 6 बजे तक, तो 6 बजे तक तो हिलना नहीं चाहिए किसी को, चकाचक बैठकर श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से और जोर से। भगवान बोले हमसे वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले महाराज, जब तक आपका दर्शन नहीं किया था तब तक हमारे मन में बहुत इच्छाएं थी, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, पर जब आपका दर्शन अब कर लिया है, अब कोई इच्छा शेष नहीं बची, अब नहीं है कोई इच्छा। पहले तो इच्छा ये थी कि
अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य मांगेंगे हम आपसे। परंतु अब लग रहा है हम पिताजी से भी बड़ा राज्य मांग लेंगे तो भी क्या लाभ, एक दिन तो सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा। एक ही प्रार्थना है अब तो, क्या? बोले एक प्रार्थना पूरी करें महाराज, आपके चरणों की भक्ति हमको प्रदान कर दीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए, मात्र आपके चरणों की भक्ति। भगवान के दर्शन का फल है जीव को अपने निज स्वरूप का बोध हो जाता है। जब तक हमें निज स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक हम लोग संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, और जब निज स्वरूप का बोध हो जाता है तब हम वस्तुओं से प्रेम नहीं करते, फिर हम भगवान से प्रेम करते हैं, गोविंद से प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा तुम अपने पिता से बड़ा राज्य भी करोगे, ये हमारा आशीर्वाद है। तुम यहां पर भी तुम भक्ति मांगते हो, तुम्हें भक्ति भी प्राप्त होगी, और तुम जब हमारे यहां आओगे तो तुम्हारे लिए हम अपना लोक प्रदान करते हैं। तुम जो विष्णु लोक है अब वो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा, तुम वहां भी राज्य करोगे। अब सोचिए आप, जो ध्रुव जी की पहली इच्छा थी वो भी भगवान ने पूरी की, जो ध्रुव जी ने मांगा वो भी भगवान ने दिया, और जो ध्रुव जी ने नहीं मांगा वो भी भगवान ने दे दिया। यहां जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं सबसे एक प्रश्न है मेरा, इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तुम्हारी तीनों प्रकार की इच्छाओं को पूरी कर दे? है कोई? तो कभी इच्छा रही हो बहुत बड़ी वो भी पूरी कर दे, और जो सोचा ही ना हो वो भी पूरी कर दे, पर लोग सुधार दे। है? नहीं है। लाख अच्छा चाहते हैं माँ बाप, वो भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। माँ बाप से ज्यादा और कौन हमारी इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन उनकी भी सीमा है, सीमा के बाहर नहीं जा सकते वो। पर मैं इसीलिए आपसे कहता हूं भगवान से प्रेम करो, क्योंकि भगवान के देने की कोई सीमा नहीं है। जब गोविंद देने पे आते हैं तो संसार वाले सोच भी नहीं सकते, वो सीमा से उतना बाहर दे देते हैं, वो सोच भी नहीं सकते दुनिया वाले। ये क्या तुम धीरे धीरे टप 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 टप, ये टप टप वाली बात नहीं है। ऐसे दयालु करुणा के सागर भगवान श्याम सुंदर को छोड़कर अगर हम संसार में ही अटके रहे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर हमारा जन्म बार बार होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, और इसी चक्कर में हम लोग पड़े रहे। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था बैन। क्या नाम था? जोर से बोलिए। राजा बैन। राजा बैन ने कहा कि कोई भी मेरे राज्य में धर्म नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, होम नहीं करेगा, ये सब पूजा पाठ इन पाखंडियों के बनाए हुए हैं, छोड़ो, बंद करो। राजा ही भगवान के समान है, इसलिए मुझे ही भगवान समझ के मेरी पूजा करो। कौन कौन भगवान में बिलीव करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हें गाली देते हैं इसी वजह से कि तुम भगवान की पूजा करते हो, कथा सुनते हो, भगवान के यहाँ जाते हो, भगवान तुम्हें खाने को नहीं दे रहा है। एक व्यक्ति कह रहा था कि मंदिर खाने को दे जाएंगे क्या? कह रहा था मंदिर खाने को नहीं देता, नहीं देता। पापियों, सही से बताओ, मंदिर खाने को देता है कि नहीं देता है? मंदिर खाने को देता है कि नहीं देता है? कोई उससे पूछो जो फूल माला बना रहा है। मंदिर खाने को देता है कि नहीं देता है? उससे पूछो जो उस अयोध्या में, मथुरा में, संगम में टेम्पो रिक्शा चला रहा है।
मंदिर खाने को दे रहा है कि नहीं दे रहा है उनसे पूछो, जिन्होंने बड़े बड़े होटल बना रखे हैं अयोध्या में, मथुरा में, वृंदावन में, काशी में, हरिद्वार में, पूछो उनसे। टेम्पो वाले को मिल रहा है, रिक्शा वाले को मिल रहा है, प्लेन वाले को मिल रहा है, ट्रेन वाले को मिल रहा है। दुकान जो खुली बैठी है वहां पर तीर्थों में, उन दुकान वालों को खाने को मिल रहा है। सारी चीजें हो रही हैं वहां। अयोध्या में भीड़ के मारे महाराज रहने की जगह नहीं है इतनी, जितनी श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। तो जब अयोध्या में लोग जाते हैं, मथुरा में जब लोग जाते हैं, वृंदावन में जब लोग जाते हैं, तो बताइए ब्यार जी के मंदिर में जाने वाले लोग क्या सिर्फ ब्यार जी की पेटी में ही चढ़ाते हैं? रिक्शे वाले को नहीं देते, होटल वाले को नहीं देते, पूजा सामग्री नहीं खरीदते, माला वाले से नहीं खरीदते, मिठाई नहीं खरीदते। जिस जगह पर एक मंदिर बनता है जगतपति, वहां सबका पेट भरता है। आप ये समझ लीजिए। वो जगतपति सबका उदर भरता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं। दो प्रकार के लोग रहे हैं। एक तो ये जो कहते हैं ये पूजा पाठ मंदिर इन सब से कुछ नहीं मिलता, और एक ऐसे जो पूर्ण समर्पित होकर अपने द्वारा उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ध्रुव जी के ही वंश में एक राजा हुआ बैन। उस राजा बैन ने कह दिया कोई पूजा नहीं होगी, कोई पाठ नहीं होगा, कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई होम नहीं होगा, कोई व्रत नहीं होगा। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर भी बैठे हैं, जो कहते हैं तुम अपने भगवान से ही जाके कहो जो कुछ कहना है। यहां क्यों आए हो? आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो रामायण जला देते हैं। आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो राम का पुतला फूंक देते हैं। अभी हुआ रिसेंटली, मैं तो बाहर ही था। इनको देखकर आपको ये सोच लेना चाहिए कि दूसरी धारा के लोग हैं, ये रावण के वंशज हैं, ये हिरण्यकश्यप के वंशज हैं, ये कंस के वंशज हैं। ये कभी मर जाएंगे लेकिन भगवान को नहीं मानेंगे। और हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम नारायण के वंशज हैं, हम शिव के वंशज हैं। हम मर जाएंगे लेकिन उनको मानना नहीं छोड़ेंगे। यही निष्ठा के साथ जब आगे बढ़ोगे तो भक्ति के पथ पर तुम्हें सफलता मिलेगी। वो जब मरेंगे उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। और हम अगर ईश्वरवादी होके मरेंगे तो देवता भी कहेंगे चलो कुछ नहीं, इतना तो करके आए कि ठाकुर जी को मानते थे। तो वहां भी हमारा अपमान नहीं सत्कार ही होगा। एक बात तो कन्फर्म है, मरना पड़ेगा। लेकिन भगवान के बन के मरे तो रावण की तरह फूकना नहीं पड़ेगा, हर साल फूकना नहीं पड़ेगा। भाई देखो सांची सांची बात बता रहे हैं, जलने में बड़ा दर्द होता है, ना हो तो जल के देख लो एक बार, चिता पे बैठ के थोड़ा सा आधा सा ही जल लो। और दुख की बात तो यह जलाने वाले भी अपने ही होते हैं। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो, होते कि नहीं? तो बी केयरफुल फ्रॉम योर अपने लोग। गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो बड़ी दूर निकल गए। कई बार ऐसा होता है धर्म के पथ पर, कई बार आपको अपनों के अगेंस्ट ही जाना पड़ता है। जैसे पांडव गए, जैसे विभीषण गया। लेकिन धर्म के पथ पर चलने वाले मनुष्य का हाथ भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं, ये याद रखिए।